हेलो एवरीवन, मैं एसके सिंह मेडिकल काउंसलर। आज मैं बात करने वाला हूँ नीट पीजी नीट यूजी 2022 में वैसे स्टूडेंट जो एग्ज़ाम दिए हैं उन सभी स्टूडेंट का माइंड में या फिर पेरेंट्स का एक ही क्वेश्चन आ रहा है या कमेंट्स आ रहे हैं या फिर फ़ोन कॉल आ रहे हैं, क्या एनएमसी बिल इस साल से इम्प्लीमेंट होगा या नहीं, सीटें कितने इंक्रीज होंगे नीट यूजी और नीट पीजी के लिए। तो आज मैं क्लियर करने वाला हूँ। मैं आप लोगों को बता दूँ, सबसे पहले सीटें काफ़ी इंक्रीज होंगे यूजी और पीजी दोनों के लिए। और एनएमसी बिल का बात किया जाए तो एनएमसी बिल 100% इम्प्लीमेंट हो चुका है। ये 2019 में ही इम्प्लीमेंट हो चुका था, लेकिन कोविड की वजह से रुका हुआ था। लेकिन अभी के डेट में जैसा आपको दिख रहा है 100% ये ऑन प्रोसेस है, ये बिल्कुल प्रोसेस में है। लेकिन इसी बीच मैं आपको बता दूं कि जो प्राइवेट और डीम्ड यूनिवर्सिटी के जो कॉलेज हैं, जितने भी इंडिया में कॉलेज हैं, उनका जो 50% सीटें होंगे एनएमसी के अकॉर्डिंग वो गवर्नमेंट फी पे एडमिशन होंगे, और बाकी के 50% सीट होंगे उनका जो मैनेजमेंट का जो फ़ी होता है, सेल्फ फाइनेंस का जो फ़ी होता है, उस फ़ी पे एडमिशन होगा। मान लीजिए किसी स्टेट का 40,000 पर ईयर फ़ी लगता है, किसी का 1 लाख लगता है, किसी स्टेट में 1,20,000 लगता है प्राइवेट का, गवर्नमेंट का फ़ी। जैसे मध्य प्रदेश में 1 लाख रुपीज़ फ़ी लगता है गवर्नमेंट के अंदर। यूपी बिहार में आपको 20 लाख से स्टार्ट होता है, 60 लाख 70 लाख 20,000 से स्टार्ट होता है, 60,000 70,000 80,000 तक जाता है पर ईयर। तो मध्य प्रदेश में अगर एनएमसी बिल इम्प्लीमेंट होता है तो प्राइवेट कॉलेज के अंदर जो फ़ी होंगे गवर्नमेंट का 50%, उसका 1 लाख रुपये चार्ज किया जाएगा अकॉर्डिंग टू एनएमसी बिल। एनएमसी बिल का मतलब, और जिसके फ़ी अगर स्टेट में 60 to 80,000 पर ईयर है तो उनका 80 to 60,000 पर ईयर ली जाएंगे। अब यहाँ पे बात करते हैं कुछ जो एनएमसी बिल के अकॉर्डिंग बताया गया था कि जो भी उनका फ़ी है और जो एक्स्ट्रा चार्जेज हैं उन सभी चार्जों पे पाबंदी की जाएंगी, रेगुलेट किया जाएगा। तो उसके अकॉर्डिंग जो भी एक्स्ट्रा चार्जेज होते हैं उसको भी एनएमसी के द्वारा कम किया जाएगा। जैसे हॉस्टल का फ़ी हो गया, मिसलेनियस हो गया, लाइब्रेरी चार्ज हो गया, ये सब कम होंगे। अब यहाँ पे बात उठती है कि जैसे यूपी स्टेट हो गया, ऐसे बहुत सारे स्टेट हैं जहाँ प्राइवेट मेडिकल कॉलेज या फिर डीम्ड यूनिवर्सिटी काफ़ी ज़्यादा है। ये सभी स्टेट सुप्रीम कोर्ट के रुख अपनाने वाले हैं। इसका मेन मोटिव यह है कि उनको कहना है कि मेरा जो फ़ी निर्धारित किया गया है उस सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार ही फ़ी निर्धारित किया गया है प्राइवेट या फिर डीम्ड यूनिवर्सिटी का। तो अब मैं इतना कम पे कैसे एडमिशन ले सकता हूँ। तो जब वो सुप्रीम कोर्ट के रुख लेते हैं तो हो सकता है कि कुछ डिले हो सके, लेकिन उम्मीद कम है कि डिले होगा 2022 टू 2023 सेशन में। इम्प्लीमेंट हो चुका है, आगाज हो चुका है। बहुत जल्द आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा कि किस स्टेट में प्राइवेट का क्या फ़ी रखी गई है, डीम्ड यूनिवर्सिटी का क्या फ़ी रखी गई है। और दूसरा प्लस पॉइंट ये आती है कि क्या जो प्राइवेट और डीम्ड का 50% सीटें होंगी, इसका जो गवर्नमेंट के अंदर 50% सीट होंगी, क्या इसमें रिजर्वेशन होगा या नहीं होगा। ऑब्वियसली सी बात है, क्योंकि गवर्नमेंट के अंदर सीटें होंगी तो गवर्नमेंट का जो भी फ़ी होता है वो रिजर्वेशन के, जो गवर्नमेंट का जो भी सीट होता है वो रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग एडमिशन होता है। तो इसमें 100% है कि रिजर्वेशन होगा, बॉन्ड भी हो सकता है और पेनल्टी भी होगा साथ में। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन उठता है, इस 50% सीट के लिए कौन कौन से स्टूडेंट एलिजिबल होंगे। तो ये जो 50% सीट होगा वो गवर्नमेंट के अंदर होगा। तो ये 50% में जो भी 50% सीटें होंगी वो आधे सीटें ऑल इंडिया के थ्रू एडमिशन होगा, यानी कि इस सीट के लिए सभी स्टूडेंट, ऑल इंडिया के जितने भी स्टूडेंट हैं वो सभी स्टूडेंट इसके लिए पार्टिसिपेट करेंगे। बाकी के जो रिमेनिंग सीटें बचेंगे उनके लिए स्टेट के स्टूडेंट ही पार्टिसिपेट करेंगे, जो डोमिसाइल स्टूडेंट है। मान लीजिए किसी स्टेट में पर्टिकुलर प्राइवेट और डीम्ड यूनिवर्सिटी का 1000 सीटें हैं, तो 1000 सीटें में 500 सीटें होंगे वो ऑल इंडिया के थ्रू चले जाएंगे, और बाकी की जो 500 सीटें होंगे वो 500 सीट के लिए स्टेट काउंसलिंग के थ्रू काउंसलिंग होगा। इसमें जो स्टूडेंट डोमिसाइल हैं या फिर जो यूजी किए हैं, अलग अलग स्टेट का अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, तो उस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग ही काउंसलिंग होगा। यानी कि जो 1000 सीट में से 500 सीट होंगे और ऑल इंडिया के थ्रू जाएगा, यानी कि सभी स्टूडेंट इसके लिए काउंसलिंग करेंगे। बाकी की जो 500 सीटें बचेंगे इसके लिए डोमिसाइल स्टूडेंट एलिजिबल होंगे। कुछ स्टेट में क्या होता है कि एमबीबीएस कंपलसरी होता है, अगर किसी पर्टिकुलर स्टेट से एमबीबीएस किए हुए हैं तभी उस स्टेट के गवर्नमेंट सीट के लिए एलिजिबल हैं। या फिर बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं जहाँ पे अगर आप एमबीबीएस नहीं भी किए हैं लेकिन डोमिसाइल आपका उस स्टेट का है तो भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जैसे कि आपको मध्य प्रदेश है, पंजाब है,
तो ऐसे बहुत सारे स्टेट हैं। तो इनसे आपको फ़ायदा ये होगा, स्टेट का स्टूडेंट को ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि पहला नंबर तो ऑल इंडिया के थ्रू जाएंगे, और जिस स्टेट में काफ़ी ज़्यादा प्राइवेट और डीम्ड यूनिवर्सिटी है उनमें स्टेट कोटे के स्टूडेंट को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होते हुए नजर आएगा। जैसे कर्नाटका के स्टूडेंट को बेनिफिट काफ़ी ज़्यादा मिलेगा। महाराष्ट्र तो चलिए, महाराष्ट्र में तो स्टेट के स्टूडेंट को थोड़ा सा नुकसान होते हुए नजर आएगा, लेकिन ऑल इंडिया से स्टूडेंट को बेनिफिट मिलेगा। महाराष्ट्र से ईजिली पीजी की सीटें ले सकते हैं या फिर यूजी की सीटें ले सकते हैं। वहीं बात किया जाए यूपी के अंदर डोमिसाइल स्टूडेंट को काफ़ी अच्छा बेनिफिट मिलेगा। ओवरऑल अगर बात किया जाए तो सभी स्टूडेंट के बेनिफिट मिलेगा, लेकिन डोमिसाइल स्टूडेंट को नॉन डोमिसाइल के कंपेरिजन में ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तमिलनाडु में काफ़ी अच्छा बेनिफिट मिलेगा, आंध्रा तेलंगाना में काफ़ी अच्छा बेनिफिट मिलेगा। लेकिन जहाँ प्राइवेट कॉलेज कम है, डीम्ड कम है, वहाँ के स्टूडेंट के लिए थोड़ा नुकसान हो सकता। नुकसान तो नहीं होगा, अगर 2021 या फिर इससे पहले को देखा जाए काउंसलिंग, तो इससे तो कहीं ना कहीं फ़ायदा ही होगा, लेकिन कम स्कोर पे आपको सीटें नहीं मिल सकती है। जिनको स्टेट के डोमिसाइल है और प्राइवेट डीम्ड का कॉलेज ज़्यादा है, जितना स्कोर पे उनको मिल जाती है उतने स्कोर पे आपको नहीं मिल पाएंगे। अब यहाँ यूजी के लिए बात करें तो यूजी का लगभग 1 लाख लगभग सीटें होने वाली है। एनएमसी बिल इम्प्लीमेंट होने के बाद 1 लाख प्लस ही सीटें हो जाएंगे, और पीजी का लगभग 50,000 प्लस सीटें आपको दिखेंगे। एनएमसी बिल इम्प्लीमेंट होने के बाद 50,000 प्लस सीटें आपको दिखेंगे। यूजी के आपको 1 लाख प्लस सीटें दिखेंगे। तो आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है। यहाँ पे क्या करना है, बहुत सारे स्टूडेंट का ये भी डाउट है कि जिनका स्कोर कम है, जस्ट क्वालिफाइड है, उनके लिए काफ़ी मुश्किल हो सकती है। तो मुश्किल आप लोग के लिए नहीं है। जो भी स्टेट गवर्नमेंट हो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट हो या फिर एनएमसी है, वो इसके ऊपर भी वर्क कर रही है। मैनेजमेंट कोटे की जो फ़ी है वो हर साल 10 to 15% सीट को इंक्रीमेंट करती है। ये पिछले 5 ईयर्स का आप रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं, 10 ईयर्स का रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं। इस बार भी बढ़ाई जा सकती है, लेकिन कुछ स्टेट में ही बढ़ाई जाएगी जहां बिल्कुल फी कम है, जैसे कर्नाटका हो गया, यूपी हो गया, बिहार हो गया। ऐसे स्टेट, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़, गुजरात हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, ऐसे स्टेट में आपको बढ़ाई जा सकती है, वो भी 10 to 15% ओनली। अगर किसी स्टेट का अगर 10 लाख रुपीज़ पर ईयर है, तो अगर 10% अगर इंक्रीज होती है तो 11 लाख रुपीज़ पर ईयर हो जाएगा। अगर 15% बढ़ाई जाएगी तो 11,50,000 पर ईयर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको बढ़ाई जा सकती है। तो इससे ज़्यादा आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है। ऐसा नहीं कि आपको जिसका फिर 20 लाख है उसका 40 लाख पर ईयर हो जाएगा, जिसका 40 लाख पर ईयर है उसका 50 या 60 लाख पर ईयर हो जाएगा, ऐसा नहीं है। एनएमसी का मतलब ये होता है, गवर्नमेंट ये चाहती है कि आप लोगों को कहीं ना कहीं बेनिफिट हो और आप इजी वे में मेडिकल में एडमिशन ले सकें। तो बाकी के लिए बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो काउंसलिंग को लेकर काफ़ी घबराए हुए हैं, चिंतित हैं। तो आप चाहें तो हमारा पेड सर्विस अवेल कर सकते हैं। स्क्रीन पे और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है, वहाँ से कॉल करके हमारा कुछ पेड चार्जेज हैं उसको पे करके आप सर्विसेज अवेल कर सकते हैं। हम लोग अभी से लेके काउंसलिंग के एंड तक, लास्ट तक हम लोग गाइड करते हैं कैसे सीट मिलेगी, कहाँ मिलेगी। पॉसिबिलिटी हमारे अकॉर्डिंग बढ़ जाती है। अगर इस साल इन केस सीट नहीं मिली तो अगले साल के लिए हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। अब यहाँ पे एक और पॉइंट आती है नेक्स्ट एग्ज़ाम को लेके। तो नेक्स्ट एग्ज़ाम भी हमारा अकॉर्डिंग अगर माना जाए तो 2023 से एग्ज़ाम होगा, नेक्स्ट के अकॉर्डिंग ही होगा, क्योंकि एनएमसी बिल इम्प्लीमेंट 2019 में हुई थी एनएमसी, और इसके साथ साथ नेक्स्ट का भी आपको बहुत पहले ही अनाउंसमेंट हो चुकी थी, कोविड की वजह से भी रुकी हुई थी। तो कहीं ना कहीं जो नेक्स्ट है वो भी आपको 2023 सेशन से आपको इम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो इस सेशन में आप लोग, बहुत सारे स्टूडेंट और पेरेंट्स डरे हुए हैं कि इस बार बहुत टफ होगा, ऐसे होगा वैसे होगा। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। पीजी के लिए लगभग 50,000 प्लस सीटें होंगे, यूजी के लिए लगभग 1 लाख प्लस सीटें होंगे, और ये सीट उन्हीं स्टूडेंट को मिलता है जो स्टूडेंट नीट यूजी में जो स्कोर कर पा रहे हैं या फिर नेक्स्ट के बाद जो स्कोर कर पाएंगे। तो ऐसा कुछ टफनेस नहीं है। लोग आपको डरा रहे हैं, इसका मतलब डरना नहीं है। पैटर्न चेंज होंगे, इसका मतलब ये नहीं कि आपका सीट कम हो जाएंगे, उतना सीट तो देने ही पड़ेंगे। तो आप किसी न किसी तरीके से सीट तो लेंगे ही।
जिनको मैनेजमेंट कोटे की सीट चाहिए वो मैनेजमेंट के थ्रू लेंगे, जिनको गवर्नमेंट की सीट चाहिए वो गवर्नमेंट के थ्रू लेंगे। यानी कि जो भी सीट मिलेंगे आपको काउंसलिंग प्रोसेस से ही मिलेंगे, अदरवाइज कोई ऑप्शन है नहीं। तो इतना डरना नहीं है। अगर आपका स्कोर कम है या फिर फर्स्ट टाइम आपने एग्ज़ाम दिया है और स्कोर अच्छा है लेकिन गवर्नमेंट सीट चाहिए या फिर कम बजट का सीट चाहिए और आप अच्छा कर सकते हैं नेक्स्ट ईयर के लिए, तो बिल्कुल आप ड्रॉप ले सकते हैं। किसी को कहने पे, किसी को डराने पे मत जाइए। बहुत सारे लोग आपको डराने वाले मिलेंगे, भटकाने वाले मिलेंगे। बहुत सारे आपको फ्रेंड्स भी होंगे, सीनियर भी होंगे जो बताएंगे अरे यार नेक्स्ट आ गया, ऐसे होगा वैसे हो गया। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनको 20,000 रैंक है और उनको बोलते हैं कि तुमको तो एनेस्थीसिया भी नहीं मिलेगा, ENT भी नहीं मिलेगा गवर्नमेंट का। तो आप बताइए, पिछले साल के रैंक देखिए, इसके पिछले साल के रैंक देखिए NMC बिल आ रहा है, क्यों नहीं मिलेगा? पक्का मिलेगा। हाँ, ये चीज़ है, किसी काउंसलर को आप हायर कीजिए, साथ में प्रिपरेशन कीजिए। सीटें तो मिलना ही है, हम तो डैम श्योर बोलेंगे कि सीट मिलेगा। नहीं मिलता है तो नेक्स्ट ईयर का आपका प्रिपरेशन चल ही रहा है, अगले साल आप इससे अच्छा करेंगे तो हो सकता है ENT एनेस्थीसिया की जगह पे आपको मेडिसिन, पीडिया, गायनी, रेडियोडर्मा ऐसा ब्रांच मिल जाएगा। तो काउंसलर का मतलब यही होता है, यही बेनिफिट होता है कि आप अपना जो रिपीट है, अपना जो प्रिपरेशन है उसको बरकरार रखिए, चलने दीजिए। साथ में आपको काउंसलर हैं वो आपको टाइम टू टाइम अपडेट करेंगे या फिर टाइम टू टाइम जो भी आपको इन्फॉर्मेशन है कॉल करके ले लीजिए या मैसेज करके लीजिए। तो आप इससे टेंशन मुक्त रहेंगे, ईजी वे में आप अपना प्रिपरेशन भी करेंगे और आपका काउंसलिंग भी चलेगा स्मूथली। तो इन सारी चीज़ों को आप लोग देखिए। बहुत सारे लोग होते हैं बोलते हैं अरे यार काउंसलर 15,000, 20,000, 500, 25,000 के चार्जेस करते हैं, लेकिन इससे बेनिफिट देखिए। बहुत सारे लोग होंगे कि जो बोलेंगे काउंसलर का सर्विस लेने से अच्छा है मैं खुद से कर लूँ, लेकिन इससे आप प्रिपरेशन नहीं कर पाएंगे। और कुछ लोग जो बोलते हैं वो कितने लोगों को कन्वर्ट कर सकते हैं, कितने लोगों को मार्गदर्शन दे सकते हैं या फिर गाइडेंस कर सकते हैं, या आप चीज़ों को समझिए। टोटल लगभग 90,000 PG के स्टूडेंट हैं और लगभग 9 लाख जो हैं वो UG के स्टूडेंट हैं। कितने लोगों को कवर कर पाएंगे? तो जब वो कवर नहीं कर पाएंगे तो उन्हें भी ये वर्ड यूज करना सही नहीं है। हाँ, आप ये चीज़ बोल सकते हैं कि आप उन्हीं लोगों को फॉलो कीजिए जो आपको सही लग रहे हों और आपको लगता है कि इनसे आप टच में रहेंगे तो आपको कुछ अच्छा हो सकता है। लेकिन किसी को बुराई करना ये उचित नहीं है। बहुत सारे काउंसलर हैं, कुछ लोग फेक भी हैं, कुछ लोग जेन्युइन भी हैं, बहुत सारे एजेंट भी हैं जो अच्छे काम करते हैं। 90% है जो गलत काम करते हैं, 10% है जो अच्छा काम करते हैं। बहुत सारे आपके दोस्त मिलेंगे जो गलत हैं और अच्छे भी हैं, आप यहाँ से अंदाज़ा लगाइए। बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स मिलेंगे, बहुत सारे ऐसे आपको प्रोफेसर मिलेंगे जो अच्छा मार्गदर्शन देंगे, अच्छा गाइडेंस देंगे, लेकिन कुछ कुछ होंगे वो आपको अच्छा नहीं देंगे, क्योंकि वो जिस कंडीशन में थे या फिर जिस सेशन में वो एडमिशन लिए थे, जिस ईयर वो पास आउट हुए थे, शायद उस ईयर उस कॉलेज का या फिर उसका कटअप था वो कुछ अलग था, लेकिन अभी के डेट में वो इम्प्रूव्ड हो चुका है। कॉलेज का क्वालिटी, कटअप, सारी चीज़ इम्प्रूव हो चुका है, आपके रैंक तक मिल सकता है। लेकिन बहुत सारे लोग हैं इन सभी लोगों के बातों में आके कंफ्यूज हो जाते हैं और काउंसलिंग भी नहीं कर पाते। पिछले साल हम बता दूं आपको कि पिछले साल ऐसे लगभग 1000 स्टूडेंट थे जो हमारे पास कॉल आया होगा जिनको सीटें मिल रही थी, लेकिन किसी के बातों में आके वो सीट नहीं ले पाए, यानी कि वो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट ही नहीं किए। तो इन सारी चीज़ों को समझिए। कुछ कुछ लोग हैं जो आपको सही इन्फॉर्मेशन देंगे, सही गाइडेंस देंगे। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मैं अपने आप को तारीफ़ कर रहा हूँ। आप हमसे नहीं सर्विस लेके आप कुछ लोग को सर्विस ले सकते हैं, लेकिन उनको जज करने पड़ेगा। जज करके आप ले सकते हैं, बाकी आप पे डिपेंड करता है आप कैसे काउंसलिंग करें। हाउ टू डू योर स्मार्ट काउंसलिंग, हाउ टू डू योर चॉइस प्रेफरेंस, ये आप पे डिपेंड करता है आप किस तरीके से रख रहे हैं। हाउ टू सेलेक्ट योर ड्रीम ब्रांच, हाउ टू सेलेक्ट योर चॉइस प्रेफरेंस, ये आप पे डिपेंड करता है। फिलहाल की वीडियो में इतना ही दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।